एक 3 मंजिला महल जहां हुई थी 10 घंटे तक सोने चांदी और हीरो की बारिश, जिसे एक राजा ने केवल 2.5 दिन में तंत्र मंत्र विद्या से बनवाया। जहां आज भी चैत्र नवरात्रि में आती है चावल पकने की खुशबू। इस महल में है खतरनाक और खुफिया सुरंगें। 350 साल से भी पुराना ये महल आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। कहते हैं यहाँ आसपास के लोगों को जमीन के अंदर से अभी भी मिलते हैं सोने चांदी के सिक्के। ये महल है मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल मंडला जिले में। मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर एक जगह है रामनगर। ये महल इसी रामनगर में है और इसका नाम है मोती महल। मोती महल की कहानी जितनी रोचक है उतनी ही उलझी हुई। इसे गोंड राजा हृदय शाह ने बनवाया था। किला जो है गोंड साम्राज्यों का है, गोंड वंश के राजाओं का है। 1651 में अपनी राजधानी चौरागढ़ से स्थानांतरित किए थे राजा हृदय शाह ने। पहले उनकी राजधानी चौरागढ़ में थी, वहाँ से स्थानांतरित किए थे। और जब ये अपनी राजधानी को पूर्णतः प्रदान करने जा रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने बहुत से भवनों का निर्माण किया। जैसे कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी में है उनका मंत्री का किला है राय भगत की कोठी। फिर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी में है बेगम महल। और राजा हृदय शाह की 2 पत्नियाँ थी सर, जो एक का नाम था चिमनी बाई और दूसरा का नाम था सुंदरी देवी। तो सुंदरी देवी जो है इनके साथ यहीं पर रहती थी। ये 4 मंजिला जो दिख रहा है भवन, जिनका निवास स्थान था, यहाँ पे वो रहते थे। और एक जो उनकी चिमनी बाई थी, जो दूसरी रानी सर, वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है चौगान, वहाँ पर रहती थी। और राजा हृदय शाह के द्वारा इस महल का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि राजा हृदय शाह तंत्र मंत्र विद्या के बड़े ज्ञानी थे। उनकी शक्ति का एहसास इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह मन में जो सोच लेते थे वो पूरा ही हो जाता था। बताया जाता है कि राजा हृदय शाह ने चौरागढ़ से अपनी राजधानी मंडला के रामनगर में स्थानांतरित की थी। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। हृदय शाह जब रामनगर पहुंचे तो यहाँ नर्मदा किनारे उन्होंने महल बनाने की ठान ली। दावा किया जाता है कि एक काले पहाड़ को उन्होंने हुक्म दिया कि वो पत्थर में बदल जाए। फिर वही पत्थर हवा में उड़कर नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे और उसी से महल बनने लगा। राजा जो हृदय शाह थे उनके पास देव शक्ति थी, बहुत बड़े तांत्रिक थे वो। और ये किला जो है वो 2.5 दिन में बना है। जी हाँ। और यहाँ पे 2.5 घंटा सोने की बारिश हुई है। ऐसी किंवदंतियाँ, ऐसी कहानियाँ यहाँ पे मशहूर है सर। और यहाँ से जो 3 किलोमीटर दूर है काला पहाड़, तो बताते हैं कि राजा वहाँ पे दाता था और उस काले पहाड़ में सर पूरा काला पत्थर है, जैसे सिल की तरह किसी ने काट के रखा हो, वैसे पत्थर हैं जैसे किसी ने काट के तराश के वहाँ पर रख दिया है। तो वहाँ जाता था राजा और वो आदेश करता था उन पत्थरों को, तो वो पत्थर यहाँ पे उड़ के आते थे। ऐसी यहाँ की कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ इतिहास है सर, जो लिखित में कहीं नहीं है। राजा के महल में 106 कमरे हैं, 45 सीढ़ियां हैं और 2 खुफिया सुरंगें। पुरातत्व विभाग से जुड़े लोग कहते हैं कि इनमें से एक सुरंग मोती महल से करीब 110 किलोमीटर दूर जबलपुर के मदन महल तक पहुंचता है और दूसरा 70 किलोमीटर दूर मंडला किले तक। महल के भीतर विशाल आंगन है, जिसके बीचों बीच एक विशाल कुंड है। इस कुंड में हमेशा पानी भरा रहता है। इसे बावड़ी भी कहते हैं। राजा हृदय शाह ने अपनी रानी के लिए रानी महल और मंत्रियों के लिए राय भगत कोठी भी बनवाया था। यहाँ पे गुप्त मार्ग हैं। बताते हैं कि जब कभी ऐसी स्थिति बनती थी, हाँ, जब कोई आक्रमण कर दे या उनके ऊपर कोई ऐसा हमला हो जाता था तो वो गुप्त मार्ग से बच के निकल जाते थे। और यहाँ से जो है एक सुरंग है, वो यहाँ से मंडला निकलता है सर, किला घाट, और वहाँ से निकलता है मदन महल। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल के दौरान ओरछा के पहाड़ सिंह बुंदेला ने हृदय शाह पर हमला कर दिया था। लगातार दूसरी बार पहाड़ सिंह ने राजा हृदय शाह के राज पर हमला किया था, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी मंडला के रामनगर में कर दी। राजा हृदय शाह रानी दुर्गावती के परिवार के करीबी रिश्तेदार थे। हृदय शाह
गढ़मंडला के अंतिम राजा थे। उनके मृत्यु के बाद कोई भी शासक नहीं हुआ जो इस साम्राज्य को आगे बढ़ा सके। ऐसे ही रोचक कहानियों और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए मोती महल से हिमांशु मिश्र की रिपोर्ट।